और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी ने असल मसाइल से तवज्जो हटा दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सीएए मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसके नफाज से वो मुसलमान भाइयों के सड़कों पर एहतजाज करने की तवक्को कर रहे थे, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले लोगों के हक में आ रहे हैं। जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं। तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है, ये सोच के कि फिर से, जैसे आपको पता याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना जमानत के 2-2, 3-3 साल से बंद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और खासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं। और सीए पर महबूबा के बयान पर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि पीडीपी जैसी जमातें किसी न किसी हवाले से अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सीए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, उनके विरोध में। देखिए, मानवता के आधार पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग प्रताड़ित होकर आए थे, भारत सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो तब जिनकी 10% आबादी थी वो एक से भी कम कैसे रह गई। वो मुस्लिम कंट्रीज थे जिन्होंने इस प्रकार से वो किया। आज इनकी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चल रही। कश्मीर में शांति की स्थापना हो चुकी है। पाकिस्तान प्रस्त लोग आज उस पत्थरबाजी के खत्म होने पर, आज जमायत और हुर्रियत के बयान होने पर इनको जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तकलीफ हो रही है, ये उसी आधार पर बोल रही है। मुसलमानों को तो कोई असर ही नहीं। इस प्रकार से जानबूझ करके यहाँ पर अफरा तफरी बनाने का माहौल महबूबा मुफ्ती हमेशा करती हैं। लोगों को पता है, लोग शांत हैं, लेकिन ये उनको तूल देना चाहती हैं जो नहीं हो रहा। मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये राजनीतिक, चंद राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस प्रकार से माहौल खराब करना चाहती हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के जाने पर जो एक सलाह उठा जनता का, वो सपोर्ट में है। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद वहां पर बदलता हुआ कश्मीर देखा है और कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वहां पर मरें। कोई नहीं चाहता कि उनकी दुकानें 2-2 महीने बंद रहें। आज अगर शांति का माहौल है, लोग प्रगति की राह पर हैं, तो इनकी जो धरातल खिसक चुकी है, ये उसी आधार पर लोगों को फिर से वही माहौल बनाना चाहते हैं। तो महबूबा मुफ्ती जो है लोगों को मिसलीड करना चाहती हैं, ये कहना है बीजेपी का। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब माहौलियाती निजाम की बात आती है तो कश्मीर नाजुक है। मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर बेवाजात और ज़राअत के शोबे पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि तरक्की तो ठीक है, लेकिन छोटे गाँव से रेलवे लाइन नहीं ले जाए जा सकती हैं। देखिए, मैं समझती हूँ, मैंने आज बताया भी है ऐसा कि जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर वादी, ये बहुत फ्रेजाइल है। इसका जो इकोसिस्टम है बहुत फ्रेजाइल है और हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो बिना सोचे समझे अगर आप हर गांव के बीच में से रेलवे लाइन को लेंगे, उसमें हजारों लाखों पेड़ हमारे कटेंगे जो हमारी बैकबोन है हमारी इसकी इकोनॉमी की। तो ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। इसमें एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। रेलवे बनाना ठीक है, मगर गांव-गांव में से उसको निकालना, फिर फ्रूट के पेड़ काट देना, नुकसान पहुंचाना और यहाँ की एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर होगा उसको देख